जय हिंद। तो देखेंगे आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सवालों को जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि मुझे क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है या नहीं, ऐसा आपको होना चाहिए। जब तक आपको ना लगे कि हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सोल्व कर रहे हैं, तब तक आपको पढ़ना बेकार है। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हर एक सवाल आपको आसान लगेंगे। हाँ, कुछ तरीकों को देखना आपको होता है कि किस तरीके से इसे सोल्व किया जाता है। एक दो बार बना लोगे, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि कैसे भी सवाल आएंगे आप उस पर 90% अपना प्रयास दे सकते हो। 10% थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत होती है, बाकी सारे क्वेश्चंस यूं ही ध्वस्त हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज के पहले सवाल को। बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहले सवाल को बिल्कुल आसान तरीकों से। देखिए इसे सिद्ध कैसे करते हैं। बिल्कुल मैंने जो आपको बतलाया था कल के क्लास में कि सबसे पहले साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। सबसे पहला काम कि आप साइन कॉस में तोड़ लीजिए, या तो बिना साइन कॉस तोड़े भी आप बना सकते हैं यदि आप इसका कुछ विशेष फॉर्मूला जानते हैं तो, है ना। लेकिन सबसे बेहतर है हमारे लिए अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ है आपका, तो आप क्या करोगे, तो लिखिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर। सबसे पहला काम साइन कॉस में तोड़िए। मतलब क्या होता है इसका मतलब, आपको जो मान दिया गया वो केवल साइन और कॉस के रूप में ही दिखाई देने चाहिए। यानी कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, के बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चलाएंगे। जब तक जहां तक आपसे कैलकुलेशन होता है वहां तक आप कैलकुलेशन करते चलेंगे। ओके, ध्यान दीजिए। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन से साइन गया तो 1 बचेगा, यहाँ साइन से साइन गया तो कॉस बचेगा, और स्क्वायर तो स्क्वायर। क्लियर। अब इसका मतलब ऊपर में भी स्क्वायर दे दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बटा साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसा क्या हुआ, फॉर्मूला कौन सा लगता है, तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर ए बटा बी पर स्क्वायर जब होते हैं ना, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि पहला पर भी स्क्वायर और दूसरा का भी स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट, अगले लाइन में हम क्या कर सकते हैं, तो अगले लाइन में आप क्या करिएगा, देखिए ध्यान से। मुझे लाना है 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल 1 माइनस कॉस का रुझान आने लगा कि आ सकता है, तो कुछ और भी कैलकुलेट कीजिए। क्या करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा को रहने दीजिए, अभी जरूरत नहीं इसकी है, स्क्वायर रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, तो बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो बिल्कुल स्क्वायर है। यहां देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा थोड़ा सा गौर करना है, बस केवल थोड़ा सा। 1 माइनस कॉस थीटा तो कॉस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर। यहां देखिए तो एक को अगर मैं इस एक को थोड़ा सा आपको समझने के लिए, मैं एक को अगर एक का स्क्वायर कर दूं और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉस थीटा का स्क्वायर कर दूं, तो क्या आप क्या समझ रहे हो कि मैं गलत लिखा कि सही है। बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको, क्योंकि चीज वही है, सिर्फ देखने में अलग अलग लग रहा है कि एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अरे आप हो, आज अगर आप कपड़े को रंग बिरंग में बदल लेते हो तो आपकी पहचान थोड़ी ना बदल जाती है। वो कपड़े का आकार बदला, कपड़ा बदला, समझ रहे ना। कभी जीन्स पहन लिए, कभी कुछ और पहन लिए, कभी धोती कुर्ता पहन लिए, तो चीज तो आप ही हैं, बस इसको धोती कुर्ता पहना दी है। बस आप देखिए तो पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में गुणनफल के रूप में रहे तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। लेकिन यहां पर जरा गौर कीजिएगा कि एक का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब हम पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हम लिख सकते हैं एक ही चीज को दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो लिख दिया मैंने 2 बार। क्या दिक्कत है। अब देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब पढ़े, एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार घटा दिया जाता है। एक ही चीज को मैंने 1 प्लस कॉस थीटा लिखा एक बार, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिखा। देखिएगा 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस गया इधर, तो क्या बच गया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं आपका आ गया है और आपको समझ में भी आया होगा। बिल्कुल जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। और ये सब क्वेश्चंस को ना एक दो बार प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि एक दो बार फिर से ट्राई कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हम तो हमारी कलम की रफ्तार दुगनी तिगुनी होनी चाहिए।
है ना। कब? जब प्रैक्टिस फुल रहेगा तब। इसलिए इसे जल्दी से एक बार नोट कर लें आप। देखिए दूसरे सवाल को, और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। टोटल जितना भी मैं क्वेश्चन पहले भी बता रहा हूं सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, और पहले उस पर प्रैक्टिस हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए आपको तो फॉर्मूला याद ही होगा। हम चल रहे हैं एलएचएस से, बिल्कुल चलेंगे। एलएचएस में हमारा है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। अब चलिए, पहले तो हमने क्या कहा था आपको कि साइन कॉस में पहले तोड़ेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें साइन कॉस सभी जगह टूटा हुआ है, अर्थात साइन कॉस के रूप में ही दिखाई दे रहा है। तो इसे साइन कॉस में नहीं बल्कि कैलकुलेशन करने की जरूरत है। जब तक कैलकुलेशन होता है वहां तक करते रहिए। तो क्या इसमें कर सकते हैं आप? तो एलसीएम लेंगे। आपको पता होगा कि जिसका एलसीएम नहीं होता है उसे इनटू में लिख दिया जाता है, क्लियर। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस गुने कॉस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन यानी 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी विद्यार्थियों को यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होंगे। आगे आप क्या कैलकुलेशन कर सकते हो? तो आप कर सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए बोलेगा तो पहला का स्क्वायर, प्लस बी बोला तो दूसरा का स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, नीचे में भी सेम टू सेम रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है। चलिए आप देखिए आगे क्या कर रहे हैं हम। अगला पॉइंट आप समझिएगा, सिर्फ ध्यान से गौर से बोर्ड पर देखना। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2 गुना 1 गुना साइन तो हो जाएगा 2 साइन ए। नीचे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए नेक्स्ट, अगर आगे देखा जाए, देखिए मैं इधर कर देता हूं। अगर देखा जाए तो देखिए तो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 लिख सकते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले से 1 लगा हुआ है तो 1 हो गया, और यहां लिखा हुआ 2 साइन ए तो 2 साइन ए, बटा में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए तो कॉस ए। अब क्या करिएगा आप यहाँ पे 1 1 2 2 2 4 कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह इसके साथ 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 1 आप 2 कह सकते हो, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा प्लस में 2 साइन ए तो 2 साइन ए, बटा जो नीचे में आपको पहले से दिखाई दे रहा था बस उसे आप लिखते चलिए आराम शांति से। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 ऊपर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों टर्म में 2 उभयनिष्ठ है। 2 से 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, तो साइन ए वटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से साइन, देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने गुना नहीं किया था, ठीक है ना। ये टेक्निकल बातें हैं, और जो पहली बार इसको करेगा क्या करेगा, वो गुना भी कर देगा, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस 1 2 बार जरूरी है, क्लियर ना। चलिए तब यहां पर क्या बच गया, 2 बचा और 1 बटा कॉस बचा। तो जल्दी से बोलिएगा 2, 1 बटा कॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक, और ए है तो ए, अगर थीटा होता तो थीटा होता, और हमें लगता है कि ए ही लाना था और ए आ चुका है, तो हो जाएगा आपका RHS प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप अच्छे तरीके से एग्जाम में भी बना पाएंगे। अगर दोबारा कभी रिपीट कर जाए सवाल तो जल्दी से इसे भी आप नोट करें, फिर अगले सवाल को देखेंगे और पूरा मजा से समझेंगे। अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से शुरुआत करके देख सकते हैं, ताकि बातों को आपको अच्छा समझ में आएगा। इस चीज को सीखने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला अगर याद है ना तो लगभग 70% आप तो ऐसे ही ध्वस्त कर दोगे क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि पता हो जाएगा आपको कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगता है। अभी लड़के से पूछ दिया जाए tan स्क्वायर थीटा क्या होता है तो बताना नहीं, सोचना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आप नहीं सीखे हैं, आप अभी तक याद नहीं किए, इसलिए आपको तकलीफें होंगी। इस जल्दी से लिखिए से और फॉर्मूले याद करते चलें, अच्छा रहेगा। नोट करिए, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीकों से, ये भी सवाल पूछा हुआ है। हालांकि मैं जितना बताऊंगा लगभग पूछे हुए बताऊंगा, फिर आपको फिर फालतू वाले सवाल को बताऊंगा जिससे नॉलेज आपको होगा, है ना।
चलिए पहले देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आप चलेंगे LHS से, तो लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आप क्या करोगे यहाँ पर, ऊपर में देखो साइन 1 है, यहाँ पे साइन 3 है, तो यहाँ पे एक साइन कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे साइन कॉस में तोड़ना ना कुछ भी, क्योंकि क्यू है इसमें 1 है, तो कॉमन लेके काम किया जा सकता है ना। तो बिल्कुल साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 1 माइनस, यहाँ देखिए 2 तो रहेगा ही रहेगा, 3 साइन में से 1 साइन कट जाएगा तो 2 साइन बचेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर दोनों में कॉस मिल रहा है कॉमन, तो कॉस हमने कॉमन लिया, तो कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद हमारा 2 बचेगा इसमें, और इसमें 3 कॉस है तो इसमें 2 कॉस बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, बोली तो अगर ये डिब्बा कट जाए तो साइन बटा कॉस tan आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन कैसे आप जबरदस्ती काट दोगे, ये भी कट रहा है क्या, नहीं ना। तो काटने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो नीचे में कुछ करना है आपको या तो ऊपर में करना है। तो नीचे में क्या कीजिएगा, या तो नीचे में यहाँ पर कॉस को साइन में बदल लीजिए तब ना कटेंगे, या तो फिर साइन को कॉस में बदल लो तभी तो कट सकता है दोनों डिब्बा, और दोनों डिब्बा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा tan तो आ ही रहा है, ऐसी जबरदस्ती नहीं ना काट सकते हैं, समझ रहे मेरी बात। इसलिए क्या करेंगे, साइन को हमने क्या करेंगे कॉस में बदलेंगे। तो चलिए मेरे साथ, नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ऊपर छेड़ेंगे। चलिए भाई -1, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, अगर एलसीएम लेते तब कुछ नहीं ऐसा करना है कि ये कटा तो ऊपर गुना किए, ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल मैंने कहा कि नीचे जो लिखे हैं चुपचाप रखेंगे, क्योंकि अगर नीचे हम बदलेंगे तो ऊपर रखना पड़ेगा स्थिर, या तो ऊपर बदलेंगे तो नीचे रखना पड़ेगा स्थिर। बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस को रखना पड़ेगा तब ना कटेंगे। तो चलिए साइन तो साइन थीटा, देखिए 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या गलत बात है, कहाँ कुछ किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। चलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए यहाँ करिए, 1 है तो 1, आप 2 से गुना कर दीजिए दोनों में, और क्या 2 गुना माइनस में 1, -2 गुना 1 तो -2, माइनस गुने माइनस तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पे आपका है साइन थीटा, और यहां पर देखिएगा, बोलो यहां समझना ध्यान से, बस लॉजिक अब समझिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहां घट करके माइनस में 1 आएगा, तो -1 पहले अच्छा लगेगा हमें, नहीं ना, इसलिए पहले इसी को लिख देता हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेंगे। क्या दिक्कत है, अरे -1 पहले लिखता, चाहे प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिखता तो क्या दिक्कत था। नीचे देखिएगा कॉस थीटा तो कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा। यही मेरा प्रूफ करने का था, RHS आ गया, तो RHS प्रूफ। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको बिल्कुल बेहद आसान लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवालों को आप आसानी से सीखे होंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चंस को आगे लेकर चलता हूं। देखिए चौथे सवाल को बिल्कुल आसान तरीकों से, इसमें क्या है कुछ खास, तो ये लिखा हुआ है साइन प्लस कॉसेक का स्क्वायर और प्लस कॉस प्लस सेक का स्क्वायर दिया है, मुझे सिद्ध करके क्या लाना है, 7 + tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। इसे कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे, बिल्कुल ही आसान तरीकों से आप इसे बना सकते हैं। बोलो कैसे, तो देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है इसको, साइन कॉस करिएगा बदलिएगा ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एलसीएम लेने में, बिल्कुल जबकि सरल तरीका से पूछा गया है ना। तो क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं, बस आप a + b का होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर कीजिए, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे LHS से, तो LHS चलिएगा तो हमारा हो जाएगा साइन a प्लस कॉसेक a का स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर करेंगे a + v का होल स्क्वायर, बस बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे ना वैसे करिए, a स्क्वायर तो बिल्कुल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस 2, a बोले तो पहला और b बोले तो दूसरा। ठीक है, प्लस तो प्लस, अब इसको कीजिए a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2, a बोले तो पहला
और बी बोले तो दूसरा। अब क्या करेंगे यहां पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, प्लस यहां लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू, बोले साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो हम जानते हैं कि उल्टा का गुणनफल 1 होता है, पढ़े होंगे आप, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए, लेकिन हमने पढ़ा है कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, मैंने यहां लिखा 1, कोई प्रॉब्लम ही क्या। अब बोलेगा यहां ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना, तो बिल्कुल इसके और इसके बदली हमने 1 लिखा, यहां बच गया हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 तो 2, इसका खेल खत्म, सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए और 2 गुना 1 तो 2। बोलिए ना कॉसेक और सेक से हमको tan और कॉट लाना है, तो बिल्कुल कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, तो 1 प्लस यहां देखिएगा कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, याद होगा या भूल गए, अरे कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे आप, प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन थीटा की जगह पर ए है जी, याद रखिएगा। अब चलो इसे ब्रैकेट हटा दीजिएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अब चलिए अंक वाले को जोड़िए, 1 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 7, फिर लिख देंगे पहले tan वाला पूछा है तो सरिया के लिख दीजिए tan स्क्वायर ए और प्लस फिर कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो आपका RHS आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया है, तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। बोले इतना सिंपल तरीका से इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर किए, फिर इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर किए और आपका आंसर तैयार है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं हर बार कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसे भी नोट कीजिए, अभी और भी सवाल चलेंगे हम लोग को, है ना, बिल्कुल 6-7 सवाल होना चाहिए तब मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, बहुत लंबे लंबे सवाल बचे हुए हैं, ये तो छोटा छोटा है, बट 2-2 नंबर में पहले पूछता था, आपका तो 5-5 नंबर का पूछेगा, आपको पता ही होगा कि 5 नंबर में पूछेंगे और 2 नंबर में पूछ सकता है, अब कोई जरूरी नहीं कि कब कहां पे क्या पूछ दे, क्लियर। तो चलिए हम लोग को पढ़ना है बहुत बेहतर तरीके से, इसे आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर रूट में कोई मान हो कभी भी साइन कॉस में नहीं बदलिएगा। रूट वाले सवाल अगर ऐसे स्पेशल क्वेश्चन आ जाए जो कभी 1 प्लस tan रहे, 1 प्लस कॉट रहे, साइन रहे, कॉस रहे, सेक रहे, कॉटेक रहे, कुछ भी रहे, कॉसेक रहे, आप ऐसे को आप साइन कॉस में नहीं बदलिएगा, सीधे जो मैं रूल बता रहा हूं बस उतना करते चलना है आपको, हर बार आपका आंसर आ जाएगा। LHS चलेंगे, तो LHS में आपका दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए वटा 1 माइनस साइन ए। अब इसे क्या कीजिएगा आप, इसे आप क्या करेंगे तो याद रखना, इसे आप हर बार हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज कीजिएगा, कैसे किया जाता है सीखिए। 1 प्लस साइन ए वटा 1 माइनस साइन ए गुना, रेशनलाइज 9th क्लास में आपने सीखा होगा, या तो पहले से आप जानते भी होंगे, तो सीखिएगा क्या होता है रेशनलाइज। जो नीचे होता है उसी को हम लोग लिखते हैं ऊपर, जो नीचे रहता है उसी को हम लिखते हैं ऊपर, बस फर्क इतना है कि अगर रहेगा माइनस में तो चिन्ह दे देंगे प्लस में। अब बताइए ना, ये कट ही गया तो कुछ बचा है क्या, अरे कुछ बचा है फिर तो वही चीज बच गया ना, इसीलिए आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि मैंने कुछ अलग चीज नहीं किया। तो 1 प्लस साइन ए वटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब करेंगे तो आप वही काम करिए जितना कैलकुलेशन हो सके। बोलेगा एक ही चीज को 2 बार लिख दिया गया तो बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और इधर देखिए ध्यान से, तो एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, तो हमने पढ़ाया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब एक बार हमने जोड़ा एक बार घटाया, तो पहला का स्क्वायर और माइनस फिर हमने कहा दूसरा का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्यों नहीं इसे हल कर रहे हैं, तो पता है क्यों, स्क्वायर से रूट हमने हटाऊंगा स्क्वायर से रूट, इसलिए मैंने इसको हल नहीं किया। बोले 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्लियर। चलिए तो इसे आप ज्यादा सोल्व क्या करिएगा, बोलते हैं बताते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बोलोगे यहां पर, बोलिए 1 प्लस साइन ए, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। बोलिए तो यहां पर ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या पड़े फॉर्मूला,
कॉस स्क्वायर ए। आपको मैंने भी पढ़ाया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर मतलब होता है ए बटा बी का स्क्वायर। बोलिए इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो कह सकते हैं टोटल पर स्क्वायर। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ए एक प्लस साइन ए बटा कॉस ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। बट हमारा इतना तक कैलकुलेशन आया लेकिन बट आंसर नहीं आ पाया। तो आगे क्या करेंगे, तो आगे यही कहिए अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग क्या करना था सुन लीजिए। ए प्लस बी बटा अगर 2 होता है ना तो उसको आप ए बटा 2 प्लस बी बटा 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एलसीएम लेने पर पुनः यही प्राप्त होगा। इसीलिए इसे भी आप अलग अलग करिए। तो 1 बटा कॉस ए याद रखेंगे, अलग अलग केवल जोड़ और घटाव में ही होता है, गुना में नहीं होता है। प्लस साइन ए बटा कॉस ए। बोलिएगा 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है, सेक ही होता है, तो लिखेंगे सेक ए। साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन, तो बिल्कुल टैन होगा। तो आप देखिए तो आपका आरएचएस आया कि नहीं आया, थोड़ा सा समझिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि आपको कभी कभी क्वेश्चंस बनाते बनाते ना आपको ये इतना ही सिद्ध करने के लिए कर यही आपका आंसर दे देगा, तो बिल्कुल यहां पर जाकर आप रुक जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब अगर आपको ना दिखाई दे कि आंसर नहीं मिल रहा है तो आगे तक कैलकुलेशन को लेकर चलेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल को आप बिल्कुल आसान तरीकों से बना पाए। एक मैं आपको इसी टाइप पे देता हूं सवाल, ठीक है, एक मैं आपको आपके लिए दे रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे इसे, थोड़ा सा 1 माइनस कॉस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना है मुझे 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर, ये आपको प्रूफ करके लाना है। देखिए आ गया ना, यहीं पर मिल जाएगा आपको आंसर। क्लियर, तो ये प्रूफ करके लाना है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसे सवाल जितने भी होंगे आप बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो इस सवाल को आप बनाइएगा, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, मजा आ जाएगा। क्लियर है ना, तभी तक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मजा आएगा कैसे। और एक ही बार में सब कुछ सिखा दूं दिक्कत होगा, आपको भी लगेगा कि बहुत लंबा वीडियो पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो देख रहे हैं। तो ज़्यादा वैसा लेंदी भी नहीं होना चाहिए और लगभग सफिशियंट है। 5-6 क्वेश्चन अगर होता है तो बहुत अच्छा है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर तरीके से करोगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को बना पाएंगे। आप किसी भी किताब को उलट कर देखिए, अगर रूट वाले जब सवाल आएंगे ना तो याद रखिएगा रूट के अंदर कैसे भी सवाल हों उनका सिर्फ हर का परिमीकरण कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें साइन कॉस में तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो मज़ा आया होगा आपको, समझ में भी आया होगा। तो ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप अपने लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर मंजिल आपको मिलेगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन किया मैंने, और भी आसान क्वेश्चन से थोड़े से परे हट करके करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ऐठे सवालों को भी यहाँ सोल्व किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।